Hi friends, this is Kasturi Day. Welcome to Go Shop. And today we'll be discussing the last part of the chapter Waste Generation and Management. Okay? So before I start, I will request you to subscribe my channel. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल में और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं रिंग किया है तो प्लीज रिंग कीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए जब जब भी आप एक नया वीडियो अपलोड हो तो और मेडिटेशन करना मत भूलिए। तो हम लोग भी शुरू करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन करके। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइफ के ऊपर। तो इस पॉइंट ऑफ लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बल्ब भी हो सकता है। समझिए कि वो लाइट आपके ऊपर रोशनी फैल रही है। सारा बॉडी आपका प्रकाशित हो गया है। आप बहुत एंजॉय फील कर रहे हैं। बहुत हैप्पी है, रिलैक्स्ड है। आपकी बुद्धि फूलों के पंखुड़ियों की तरह पूरी तरह खिल गया है और बहुत जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा ज्ञान आपके दिमाग में जा रही है और आप उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं। जो पहले नहीं होता था वो अभी आपसे हो पा रहा है। आप उस रिटेन की हुई नॉलेज को अच्छी तरह से पेपर्स में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं और आपको नॉलेज की अच्छी तरह से आ रही है। इसीलिए सब कोई आपको बाबा कर रहा है, बहुत कुछ बचत उठा रहे हैं, बहुत शांति मिल गई है, कोई भी चिंता नहीं है। आप उस सुप्रीम एनर्जी को, सुप्रीम पावर को, आपने परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो आपके हर कदम के साथ दे रहा है, आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जितना करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन से। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखते चलिए ताकि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारा दूर हो जाए। ठीक है? और आपको अच्छी तरह अच्छा अच्छा फीलिंग्स आए, अच्छा अच्छा पढ़ाई समझ में आए, याद जल्दी हो जाए। ठीक है? तो हम लोग की शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट से। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि कितनी तरह से जो वेस्ट होता है हमारे दैनंदिन दिन प्रतिदिन के लाइफ में, उसको कैसे हम लोग डिस्पोज करें। फोर्थ पॉइंट हम लोग का आया है ड्रेनेज। तो सीवेज जो होता है, जो गंदा पानी हम लोग का ड्रेन से जो निकलता है, वो पानी तो होता है, उसके साथ कुछ कचरा भी होता है। तो वो कचरा हम लोग हटा देते हैं, सीवेज हटा देते हैं, उसको सीवेज कहते हैं कचरा। तो वो हटा देते हैं। जो फ्लूइड वाटर वेस्ट है
उसको प्रॉपर सिस्टम, ड्रेन के प्रॉपर सिस्टम से उसको निकाला जाता है, सही किया जाता है, किनारा किया जाता है, तो उसको डिस्पोज किया जाता है। नहीं तो the watery fluids would accumulate in pits and puddles, which would become the breeding places of mosquitoes and other harmful insects. अगर उसको उस वाटरी फ्लूइड को, जो ड्रेन का पानी जो होता है, वो अगर नहीं हटाया गया, उसको अगर अच्छी तरह से उसको ड्रेन से बाहर निकाला नहीं गया, तो क्या होगा, वो जहाँ पे भी थोड़ा गड्ढा है वहां पे जम जाएगा, और जम के क्या होगा, वहां पे मॉस्किटोज या फिर हार्मफुल इंसेक्ट्स, वो क्या करेगा, उसमें जन्म लेगा, और उससे क्या होगा, डिजीज बढ़ेगी। इसके बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रीटमेंट ऑफ द एफ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज। हमारा जो इंडस्ट्रीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, वेस्ट वाटर जो होता है, वो सारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। पहले एफ्लुएंट प्लांट में जाता है, जहां से वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर जो वाटर बचता है उसको डिस्पोज किया जाता है, कहाँ पे, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब रिवर्स, लेक्स, सीज, वहां पे डिस्पोज किया जाता है। तो 3 तरह से इसको डिस्पोज किया जाता है। पहला पहला कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, नहीं डिस्पोज, यहाँ पे पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। जो लार्ज डेब्रिज है, बड़ा बड़ा कुछ डेब्रिज होता है, वो सेडिमेंटेशन के माध्यम से टैंक्स के अंदर सेडिमेंटेशन किया जाता है और उसको अलग किया जाता है। इसके बाद है सेकेंडरी, द वेस्ट वाटर, इसको पंप किया जाता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी, ठीक है। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसको ऑक्सीडेशन पंप पॉन्ड के अंदर उसको पंप किया जाता है। वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एक्सेट्रा रहता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, जो वाटर है उसको ऑक्सीडाइज करता है। द ऑर्गेनिक मैटर, जो उसके अंदर जो वाटर रहता है, वो जो वेस्ट वाटर रहता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है, उसके साथ वो ऑक्सीडाइज करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। समझ में आ रहा है ना। वेस्ट वाटर को पहले पंप किया जाता है, कहाँ पे, ऑक्सीडेशन पॉन्ड पे। नाउ उसके अंदर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, और जो वाटर जो पॉन्ड के अंदर डाला गया, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वो ऑक्सीडेशन, वो ऑर्गेनिक मैटर, ये बैक्टीरिया, एल्गी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज कर देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज करता है, और जो सॉलिड मटेरियल है, वेस्ट वाटर के छोड़ के जो सॉलिड मटेरियल है, उसको प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसको हम लोग स्लज कहते हैं, ठीक है। उसको सॉलिड मटेरियल को प्रेसिपिटेट किया जाता है, और उसको कहते हैं हम लोग स्लज। इसको जो स्लज निकलता है उसको हम लोग मेन्योर की तरह यूज करते हैं, फील्ड्स में देते हैं ना, मेन्योर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और एक मेथड है टर्शरी मेथड, dissolved chemicals, metals, and even pathogens are removed, and then the wastewater is discharged into the natural water or used for irrigation. तो इसमें से क्या होता है, जो भी ये वेस्ट वाटर जो है निकल रहा है, उसके अंदर कुछ भी केमिकल्स हो, कुछ भी मेटल्स हो, कुछ भी पैथोजेंस हो, उसको पहले रिमूव किया जाता है, ठीक है, निकाल दिया गया। अब जो वेस्ट वाटर बचा, वो सब रिमूव करने के बाद उसको क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। कहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है, नेचुरल वाटर बॉडीज,
और नहीं तो क्या किया जाता है, उसको इरिगेशन में यूज किया जाता है, मतलब खेतों में पानी डाला जाता है, उसके उससे काम में आता है उसको। खेतों में दो तरह से आता है, एक तो पानी की तरफ से वो इरिगेशन जो ट्रीटमेंट के बाद केमिकल्स मेटल्स पैथोजेंस को निकालने के बाद वो जो पानी बचता है उसको इरिगेशन में काम आया गया। और नहीं तो जो स्लज है उसको भी मेन्योर की तरह उसको यूज किया गया। ठीक है। इसके बाद अनदर मेथड आता है, वो है इंसाइनरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? Incineration is disposal of waste by burning. वेस्ट को जला दिया जाता है, वेस्ट जो होता है उसको जलाया जाता है, उसको कहते हैं इंसाइनरेशन। ये तीन पर्पस हम लोग का सॉल्व करता है। एक, ये वेस्ट का वॉल्यूम कम कर देता है, जलाया मतलब ऐश निकल गया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। रिड्यूसेस द वेट ऑफ द वेस्ट, वॉल्यूम कम हो गया, उसका वेट भी कम हो गया। और renders the toxic waste into less toxic or even non-toxic। इसको अगर जलाया जाता है तो जो टॉक्सिक पार्ट था वो क्या हो जाता है, आदर वो लेस टॉक्सिक हो जाता है या फिर नॉन टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तीन तरह का ये पर्पस हम लोग का सॉल्व करता है। एक तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, और तीसरा है कि टॉक्सिक पार्ट जो होता है वो कम हो जाता है, आदर वो कम हो जाता है या फिर नॉन टॉक्सिक हो जाता है। इंसाइनरेशन करने के बाद क्या होता है, जलाया जाता है। तो जलाने से क्या होता है, वो हार्मफुल चीज है ना, तो वो जलाने से क्या होता है, फ्यूम्स निकलेगा, धुआं निकलेगा ना। तो वो धुआं क्या होगा, उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकता है, फ्यूम्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलता है उसके से। तो इस चीज के बचने से हम लोग को क्या चाहिए, ये फ्यूम्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बचना चाहिए हम लोग को उससे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है। एक है, दे शुड बी कैरिड आउट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में उसको जलाया जाए। शुड बी इक्विप्ड विद पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, मतलब जहां पे उन लोग को जलाया जाए वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हो, ताकि जो खराब गैस निकल रहा है वो न निकल जाए वहां पे बाहर, एयर में न निकल जाए, पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। should be installed away from the residential areas। ये जो इंसाइनरेशन प्लांट है उसको रेसिडेंशियल एरिया में नहीं रखा जाए, क्योंकि उसमें से अगर बाई चांस कोई गैस निकला तो वो क्या कर देगा, रेसिडेंशियल एरिया को पोल्यूट कर देगा, और वहां से हेल्थ प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज कुछ भी आ सकता है मनुष्य को। तो उससे बचने के लिए ये सब किया जाता है। और आफ्टर इंसलेशन जो लेफ्ट ओवर्स रहता है ना, वो कंटेन करता है 25% ऑफ वेस्ट रेसिड्यू एज एन एश। तो जलाने के बाद क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर रहता है उसमें 25% वेस्ट रहता है एश के माध्यम से, एश के रूप में। द एश शुड बी डिस्पोजिटेड इन द लैंडफिल्स, वैसे फेंक नहीं दिया जाए, उस एश को हम लोग को लैंडफिल में डाला जाए, मतलब गड्ढा करके उसमें अंदर डाला जाए, ऐसे इधर उधर फेंकना नहीं है। ठीक है, फिर एडवांटेज क्या है इसके तरफ से, ये तो हो गया प्रिकॉशन। इसके बाद हम लोग को क्यों किया जाता है इस इंसाइनरेशन, ताकि हम लोग को क्या बेनिफिट्स मिल सके। The ash leftover occupies much less landfill space। ये जो एश जो लेफ्ट ओवर रहता है, बचा हुआ जो रहता है, वो लैंडफिल में जो हम लोग डालते हैं उसको स्पेस बहुत कम लेता है, क्योंकि उसका वेट कम हो गया है, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वो बचा कुचा जो रहता है वो बहुत कम स्पेस लेता है। The residual bottom ash can be used for the recovery of some metals in it। जो बॉटम एकदम नीचे वाला जो एश है, एश तो कुछ रहा ना,
तो उसके नीचे पे जो बचा हुआ जो नीचे का जो ऐश है उसमें कुछ भी मेटल्स रह सकता है, तो उसको रिकवर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्न। इंसाइनरेशन जब हो रहा है, जब उस वेस्ट को हम लोग बर्न कर रहे हैं, तब बहुत ज्यादा हीट निकलता है। तो उस हीट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है। ठीक, तो ये एडवांटेजेस है। इसके बाद और एक तरीका है वेस्ट को मैनेज करने का, वो है स्क्रबर्स। ये एक डिवाइस है जिससे गैशियस पार्ट और पर्टिकुलेट पार्ट को अलग किया जाता है। रिमूव द गैशियस पार्ट एंड द पर्टिकुलेट एयर पॉलिथेंस। जो एयर को पोल्यूट करता है वैसा सबको अलग कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक डिवाइस है ये जो दिखता है इस तरह से। डर्टी जो एयर है उसको पहले इसके अंदर डाला जाता है, फोर्स किया जाता है, पंप किया जाता है, जो कि यहाँ पे एक पैकिंग मटेरियल रहा जिसको वाटर स्प्रे दे के उसको मॉइस्ट किया जाता है, भिगाया जाता है। और जब डर्टी एयर जाता है उसके अंदर, ये क्या करता है, डर्टी एयर एयर मतलब ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठते ही वो जो वेट सरफेस मिला ना, वो चिपक जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी पर्टिकुलेट मैटर रहा वो चिपक जाता है, और जो एयर है वो प्योर होके निकलता है। ठीक है, एयर का तो है कि वो निकलेगा क्योंकि वो लाइट है, वो ऊपर जाए तो वो निकल जाता है, और जो पर्टिकुलेट मैटर जो हैवी मटेरियल उसके अंदर फंसा हुआ है वो वेट मटेरियल, वेट जो पैकिंग है उसमें अटक जाए, और इस तरह से गैस और पर्टिकुलेट मैटर अलग हो जाए। तो प्योर वाटर जो क्लीन एयर, सॉरी प्योर एयर, क्लीन एयर जो निकल रहा है उस पर टॉपिंग छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से स्क्रबर फंक्शन करता है। और एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये और एक डिवाइस है, ये क्या करता है, 90% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है फ्रॉम द थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट में ये 90% पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है। तो ये क्या होता है, ये भी एक डिवाइस है जहाँ पे डर्टी एयर को डाला जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स है, चार्ज प्लेट्स है, प्लस माइनस आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्लस माइनस मतलब ये चार्ज प्लेट्स है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ना, तो यहाँ पे रॉड्स डाला जाता है, इलेक्ट्रोड्स रहता है और उसमें चार्ज रहता है, तो ये भी इसी तरह का है। इसमें भी रॉड्स है जो कि चार्ज है। तो जब डार्टी एयर जाता है इसके अंदर से पास किया जाता है, तो ये चार्ज जो ऑपोजिट वाला चार्ज है वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर मैटर को खींच लेता है और उसको नीचे फेंक देता है। ये पर्टिकुलर मैटर नीचे गिर गया और ड्राई एयर, क्लीन एयर जो है वो निकल जाता है। तो इसमें से क्या होता है, 90% प्यूरिफाइड हो जाता है, क्लीन हो जाता है एयर। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो, यहाँ तक है ये इसका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो विल कंटेन द क्वेश्चन आंसर्स ऑन दिस चैप्टर। तो इसके लिए आपको तो पहले टेक्स्ट वीडियोस जितना भी पार्ट्स है, 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स में इसका वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर का, तो ये आप वॉच कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप ईमेल आईडी भी एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल आईडी में भी भेज सकते हैं, kasturi74@gmail.com, KASTURI kasturi74@gmail.com। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप अभी तक नोटिफिकेशन बिल रिंग नहीं किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको एज सुन एज अ न्यू वीडियो आप अपलोड हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका आपका पहला चांस मिले वीडियो देखने का। ठीक है, और
कुछ भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो समझने में या फिर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंटरेक्शन कीजिए ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से और मार्क्स भी आपको अच्छी तरह आए। हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ाई अच्छी तरह से दिमाग के अंदर जाए और हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है, तो प्लीज इंटरेक्शन कीजिए ताकि आपको समझ में आए, पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आए और हमको भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। या फिर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक रहने दीजिए आज के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड डू मेडिटेट। मेडिटेट करना मत भूलिए क्योंकि वो आपको बहुत ताकत देगी। पॉजिटिव थिंकिंग करते रहिए और दिन खुशी से बिताते रहिए। ओके, थैंक यू।